स्टूडेंट्स 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर का ऑपरेटर प्रेसिडेंस। हम लोगों ने ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन को डिस्कस करना है। देखिए जी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, यानी कि अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर पाइथन में आप मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर रहे हो, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर्स, या फिर अरिथमेटिक के अंदर भी आपको पता है कि 6-7 तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। अगर वो सारे किसी एक ही एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 2 × 5, तो 3 ऑपरेंड्स हैं और दरमियान में 2 ऑपरेटर्स हैं। अगर कभी इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है और उसमें 2, 3, 4 ऑपरेटर्स इकट्ठे आ गए हैं, जैसे यहाँ पे 2 ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर, तो उसमें से पहले नंबर पे कौन सा इवेल्युएट होगा, पहले किसको हल करेंगे और बाद में किसको हल करेंगे, इस चीज को बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी कि ऑर्डर ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द ऑपरेटर्स। यानी कि जो भी आपके पास सिंबल्स या ऑपरेटर्स हैं उनमें से पहले नंबर पे कौन सा इवेल्युएट होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, वो जो तरतीब है, वो जो ऑर्डर है, दैट इज टर्म्ड एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, यानी कि हमने प्रेफरेंस की बात करनी है कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किस वाले ऑपरेटर के पास है। तो इसमें जरा देखिएगा, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे वो मैथ्स में आप डिमैथ्स रूल यूज करते हो या बोर्ड मैथ्स रूल यूज करते हो कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर डिवीजन सॉल्व करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है, एंड देन प्लस माइनस की बारी आती है ना। तो वो बोर्ड मैथ्स रूल आपने बचपन में मैथ्स में पढ़ा होगा स्कूल्स के अंदर, तो ये वही चीज है। ठीक है जी, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन के अंदर आपके जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उसका ऑर्डर फाइंड करना, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। एंड नंबर 2 पे इन पाइथन एज वेल एज इन मैथ्स, मैथ में भी और पाइथन में भी सर्टेन ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस एंड आर इवैल्यूएटेड बिफोर अदर्स। यानी कि कुछ ऑपरेटर्स की प्रेफरेंस जो है वो ज्यादा होती है, उनकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, वो पहले परफॉर्म किए जाते हैं। कुछ की जो प्रेसिडेंस है, जो उनकी प्रेफरेंस है, जो उनकी प्रायोरिटी है, वो कम होती है, उनको बाद में हम लोग परफॉर्म करते हैं। उसमें सिर्फ हमारे सिलेबस में ना, हमारी बुक के मुताबिक याद रखिएगा, सिर्फ आपको प्रेसिडेंस दी गई है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। आप देख लेंगे सारे अरिथमेटिक है, सिर्फ ब्रैकेट को निकाल दें, ब्रैकेट एक्सेप्शनल है, बाकी आपके सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एक्सपोनेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड, फ्लोट डिवीजन भी आप बेशक यहाँ पे लिख लें, फिर प्लस और माइनस जो बुक में लिखा हुआ है, मैंने पहले तो वो छापा लगाया ना, लेकिन बाकी आपको वैसे समझा रहा हूं कि ये सिर्फ अरिथमेटिक। अगर आप बाकी भी शामिल करते हैं तो फिर याद रखिएगा कि नंबर 1 पे सबसे पहले ब्रैकेट की प्रेफरेंस होती है, नंबर 2 पे हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन है। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं हमारी बुक में, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल असाइनमेंट है, इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बट हम फिलहाल उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमारे बुक में वो नहीं है। उसमें बिट शिफ्ट आ जाता है, उसमें जो है वो एंड और नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर्स के अलावा बहुत सारे गेट्स भी आप शामिल कर सकते हो। तो वो बेसिकली देखा जाए तो फिर टोटल ऑपरेटर्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास जो बुक में हमने तो उनको जस्ट फॉलो करना है, या कम से कम चले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो उन्होंने दे दिया, आपको बाकी का पता होना चाहिए। इसमें मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस के बाद ना आ जाते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, यानी कि आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद प्रेफरेंस होती है किसकी, आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर में भी नॉट पहले, फिर एंड, फिर और उसके बाद लास्ट पे आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो याद रखिएगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद कौन से आएंगे जी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद कौन से आएंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें नॉट पहले, एंड और बाद में, और लास्ट पे आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि अक्सर ये भी पूछा जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि हाईएस्ट प्रेफरेंस किसकी है, ब्रैकेट की, और बिल्कुल लोएस्ट प्रेफरेंस किसकी है, जिसको लास्ट पे कैलकुलेट किया जाता है, वो है जी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये भी एक ऑपरेटर ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ। आपने ये सारा सीक्वेंस तैयार कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। ऊपर लिख लें, मेंशन कर लें, डेफिनेशन जो मैंने लिखा हुआ है आप सिंपल सिर्फ यही लिख दें, और साथ में ये ऑर्डर लिख दें, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस लिख दें, साथ हेडिंग मैंने प्रेसिडेंस लिखा, आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस लिख दें ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए, और ये लिख दे तो आपका सवाल पूरा हो गया। बाकी ये एग्जाम्पल बेशक आप ना भी देंगे तो चलेगा आपका शॉर्ट में। हाँ, अगर वो कहते हैं कि विद एग्जाम्पल, तो फिर आप यहां से कोई भी एक, सारे नहीं, कोई से एक आपने बता देना। अगर आपको वो स्पेसिफाई कर दे कि जी आप मॉडुलस की ही एग्जांपल दो, तो फिर देखें जी आपने मॉडुलस की एग्जांपल देनी है, फिर आप नंबर अपनी मर्जी के इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी, अच्छा, इस टॉपिक के बाद ना एक टिडबिट है और एक डू यू नो का बॉक्स है, पहले वो समझें, फिर आपको इसके अंदर जो एफ का इस्तेमाल हो रहा है ना, ये भी समझ आ जाएगा। इसको बोलते हैं बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर अपने वेरिएबल्स को एडजस्ट करना। देखिए, डबल कोड से लेके डबल कोड तक आपको मैंने बताया हुआ है कि जो कुछ है उसके अंदर सेम प्रिंट होगा, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग आ जाए, एफ आ जाए,
आप एफ देख लें डबल कोट से पहले, तो फिर आपने ये एक चीज समझ लेनी है कि जो डबल कोट, ये जो करली ब्रेसेस है, दरमियानी ब्रैकेट है, जो इसके अंदर आ रहा है ना मटेरियल, वो एज इट इज प्रिंट नहीं होता। ना तो ये ब्रैकेट प्रिंट होती है, ना ही इसके अंदर का कंटेंट या इसके अंदर का एक्सप्रेशन प्रिंट होता है, बल्कि उसकी वैल्यूएशन के बाद जो फाइनल वैल्यू आती है वो प्रिंट होती है। रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए कि अगर एफ आ जाए तो डबल कोट से लेके डबल कोट तक सारा मैसेज प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ वहां तक होगा जहां तक ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट के अलावा तो सारा प्रिंट होगा, लेकिन जहां पे ब्रैकेट आ जाएगी ना, दरमियानी ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, उसके दरमियान वाला फिर कंटेंट इवैल्यूएट होगा। इवैल्यूएट से मुराद क्या है, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 10, एंड 10 प्लस 3 का आंसर क्या आ जाएगा 13। तो ले जी इसका आंसर 13 आपको शो होगा। तो यहां पे लिखा हुआ क्या नजर आएगा, आउटपुट में नजर आएगा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, देखिए ना ये डबल कोट से लेके यहां तक सारा सेम प्रिंट हो गया, बाकी आ गई ब्रैकेट, तो इसकी जगह पर इसका आंसर निकलेगा। ब्रैकेट खुद भी प्रिंट नहीं होनी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, अब पहले मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेफरेंस ज्यादा है। वो देखिए ना, ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है, ये नंबर 4 पे है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रेफरेंस ज्यादा है, प्लस माइनस की प्रेफरेंस कम है। जो नंबर 1 पे आ रहा है वो पहले, अगर वो आता तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते, नंबर 2 पे हम एक्सपोनेंशिएशन को सोल्व करते, अगर इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा तो पहले उसको, फिर प्लस माइनस को बाद में। तो यहां पे प्लस बाद में सोल्व होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन। तो 5 2s are 10 एंड 10 प्लस 3 13 आपका आंसर आ गया। ये लीजिए, ये आपको आउटपुट शो होगी स्क्रीन पे। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब ये एक्सप्रेशन देखें तो ये सारा होगा एज इट इज प्रिंट, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, ठीक है जी, डबल कोट से लेके डबल कोट तक। लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला कंटेंट है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसकी वैल्यूएशन। अब इसमें मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है। देखिए प्लस की प्रेफरेंस तो मल्टीप्लाई से कम है, लेकिन वो प्लस वाला हिस्सा आ किसके अंदर गया, ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 का आंसर पहले निकलेगा 5, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का आंसर क्या आ गया 25। नेक्स्ट, इसमें मैंने वो अगर कुछ मिस किया हो तो वो आप अपने तौर पे देख लीजिएगा। फिर एक्सपोनेंशिएशन की एग्जांपल आ जाए जी, आप इसको मैच कर लें अपनी बुक पे। 2 एक्सपोनेंशिएशन 3 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, पहले किसकी प्रेफरेंस है, इसमें मल्टीप्लाई भी है और एक्सपोनेंशिएशन भी है। मल्टीप्लाई की प्रेफरेंस कम है और एक्सपोनेंशिएशन की ऊपर है, हाई है, यानी कि सेकंड रैंक पे वो, थर्ड पे ये है। तो पहले सेकंड वाला करेंगे। नहीं जी, 2 रेज़ टू पावर 3 का आंसर कितना आता है 8, आप चेक कर लें, यानी कि 2 3 टाइम्स, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32। जी आपका आंसर आ गया 32। देन आ गया फ्लोर डिवीजन। डिवीजन मैंने छोड़ दिया, वो आप अपने तौर पे कर लीजिएगा, वो आसान ही है। फ्लोर डिवीजन में 15 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, इशारिये के बगैर पहले वाला नंबर। आप चेक करें जरा, 15 को किया 4 पे डिवाइड, 4 3s are 12, और यहां पे बच गया आपके पास 3। पॉइंट लगाऊंगा तो आगे चल सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है, आपको पता है कि इशारिये से पहले वाला आंसर आना है, और आपका आंसर क्या आ गया 3, यानी कि इतने हिस्से का आंसर क्या आएगा 3। लिखा जाएगा 15 फ्लोर डिवीजन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो डबल कोड के अंदर है तो ये तो एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे आंसर आना है। अब देखिए जी, 15 डिवाइडेड बाय, यानी कि फ्लोर डिवीजन बाय 4, ये आंसर आ गया आपका 3, और 3 प्लस 2 का आंसर आ गया 5। 5 आपका आंसर है, आप अगले पेज पे आउटपुट जाके चेक भी कर सकते हो। 17 मॉड 5, 17 को 5 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि फ्लोर डिवीजन भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, और सिंपल डिवीजन भी डिवीजन ही होता है, सिर्फ तीनों में अलग अलग आंसर्स का फर्क आता है। अब मॉड में आंसर आएगा हमारा नीचे, तो 5 3s are 15, आंसर बच गया 2, ये आपका रिमाइंडर आंसर है। तो इतने हिस्से का आंसर क्या आ गया 17 परसेंटेज 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहां पे आंसर आना है। अच्छा जी, इसका आंसर आ गया आपके पास 2, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर आ गया। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने एग्जांपल देनी है। आपको जो बुक के अंदर है वो यहीं से एग्जांपल देगा, इसके अलावा नहीं देगा। हाँ, एक्सरसाइज में अगर कोई सवाल आता है तो उसको देखेंगे, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इंशाल्लाह इसके बाद इंशाल्लाह जो इसकी एक्सरसाइज है उसकी वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।